आइए अब जरा कंपैरिजन करते हैं बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल्स। एक ट्रांजैक्शनल लीडर क्या क्या करता है अपने लोगों को अपनी चीज फॉलो कराने के लिए? ही क्लैरिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स और उसका ज्यादातर फोकस शॉर्ट टर्म पे रहता है, वेयर एज द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैज द फोकस ऑन द लॉन्गर टर्म ऑब्जेक्टिव्स। हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमें कुछ चीजों को, कुछ रिजल्ट्स को सैक्रिफाइस करना पड़े, बट इफ वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वोंट माइंड लूजिंग इन द शॉर्टर रन। अ ट्रांजैक्शनल लीडर हैज अ ग्रेटर फोकस ऑन कंट्रोल मैकेनिज्म्स। वो चाहता है कि लोगों को कंट्रोल कर सके, वेयर एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑलवेज ट्राइज टू एम्पावर पीपल, ताकि वो अपने फैसले बेहतर तौर पे खुद कर सके। बाय एम्पावरिंग वी मीन कि वो ऐसा लीडर अपनी पावर्स डेलीगेट करता है, शेयर करता है और अपने लोगों की डिसीजन मेकिंग मसल बिल्ड करता है, उनको कॉन्फिडेंस देता है और वो कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली उनके लिए एक स्ट्रेंथ की सूरत में बेहतरी की तरफ ले जाता है। अ ट्रांजैक्शनल लीडर tries to solve problems, whereas a transformational leader basically empowers people and helps them, facilitates them in solving problems. Here comes a very critical difference, बहुत important difference. A transactional leader always tries to maintain something called the status quo. स्टेटस को क्या है? स्टेटस को यह है कि आज जो चीज जैसे चल रही है इस सिस्टम को स्टेबल रखा जाए। ये स्टेटस को का वर्ड आप टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी सुनते होंगे, समटाइम्स आप अपने सियासतदानों से भी सुनते होंगे। स्टेटस को क्या है कि जो सिस्टम इस वक्त प्रिवेल कर रहा है इसको मेंटेन रखा जाए, इसको ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए, ये ऐसी चलना चाहिए। वेयर एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इज नॉट अफ्रेड of bringing changes in the existing system. Why? In order to bring a positive change in the organization or in the society. A transactional leader plans, organizes and controls people, whereas a transformational leader trains, coaches and mentor its people. He also provides counseling to them. So what is the idea? The idea is that you don't have to really control people. आपको उनके हाथ पांव बांध के उनसे काम नहीं कराना होता। आपने बेसिकली उनको हेल्प करना होता है, गाइड करना होता है, बाकी काम वो खुद करना जानते हैं। जब आप उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, जब आप उन पे ट्रस्ट शो करते हैं, they always come up to your expectations. And this is the major difference between the two styles. As we discussed earlier, transactional leader will always try to guard, protect, secure the existing culture, whereas a transformational leader, जैसा कि नाम में भी लिखा हुआ है, transforms the culture. He will always try to bring positive changes in the culture, ताकि status quo को improvement की तरफ ले जाया जाए, उसमें बेहतरी लाई जा सके। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा that transactional leaders believe in position power, मैंने आपको कमिश्नर साहब की एग्जाम्पल भी दे दी, but contrary to that, a transformational leader develops and maintains relationships with people, so people respect that person, people follow him because of the charisma and the influence that the individual has as a transformational leader. अब आके देख लेते हैं some of the management styles, some of the leadership styles that a leader can adopt when you are implementing change. इसमें से कुछ तरीके highly recommended हैं, कुछ तरीके कुछ situations में आपको सूट कर सकते हैं, तो आप उनको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं. The best that a leader can do in a changing situation is कि वो अपने लोगों को decision making में participate कराए. When people will participate, they will automatically be a part of the change and they will not resist. दूसरा काम क्या कर सकता है एक leader, that he can facilitate people or he can support people in adopting change.
जो उनके मसाइल हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम को के साथ एडजस्ट होने में, जो उनको फैसिलिटीज चाहिए, जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको आप फैसिलिटेट कर दें, रेजिस्टेंस खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड थिंग्स विल बी मोर स्मूथ. A leader can also educate and have clear communication with his followers in order to ensure that the change is well understood and is well accepted by the people. जैसे मैंने पहले आपसे कहा that वो जो fear of unknown वाला factor है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा जब आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे, समझाएंगे, educate करेंगे कि what is this change, why it is coming, how it is going to come. अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो where education, facilitation and participation is not working, तो फिर बास केसेस में आपको मैनिपुलेशन से भी काम लेना पड़ सकता है. मैनिपुलेशन इज अ सिचुएशन जहां पे आप अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने फॉलोअर्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते, मैनिपुलेटेड नंबर्स या मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं. उतनी इंफॉर्मेशन दी जाती है जितनी उनको बताना जरूरी है, और अगर कोई डाउन साइड है, अगर कोई नुकसान है, कोई खतरनाक बात है, तो उसको थोड़ा लो टोन या उसको बताने से थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है. ये भी एक तरीका है, दो नॉट वेरी ऑनेस्ट, बट वेल इट डज वर्क इन सर्टेन सिचुएशंस. बास केसेस में चेंज इंप्लीमेंट कराने का आसान तरीका पावर है. फॉलो द सिस्टम और अदरवाइज विल फायर यू. वेल, नॉट अ प्लेजेंट वे, नॉट कोई अच्छा तरीका नहीं है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लोग इस तरीके को भी अडॉप्ट करते हैं, और स्पेशली जहां रेजिस्टेंस हो या जहां कल्चर ऐसा हो, वहां पे आपको पावर के थ्रू, डंडे के थ्रू भी आपको बाज़ औक़ात बात चीजें इंप्लीमेंट करानी पड़ती हैं. फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप व्हिच इज अपोजिंग अ सर्टेन चेंज, तो आपको शायद लोगों के साथ निगोशिएट भी करना पड़े, कुछ गिव एंड टेक भी करना पड़े टू ब्रिंग इन अ सर्टेन चेंज. आमतौर पे ये वहां देखा जाता है जहां कोई लेबर यूनियन टाइप की कोई सिचुएशन हो, ट्रेड यूनियन हो, उसके साथ आपको निगोशिएट करके, डिस्कस करके कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है. सो दिस वाज अबाउट leadership and the leadership styles that you can adopt in the organizations. My dear friends, people remember you not because of your position. People remember you because of the relationship that you develop with them, because of the treatment that you give to people. If you respect them, when you respect people, this is what you get back in response. If you will show your power, if you will show your attitude towards them, this is exactly what you will get back in response.